हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए या उनका वेट करना चाहिए, इसके ऊपर हम रीडिंग लेकर आए हैं। तो हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है BDEGHKNOPQTVW। अगर आपके पर्सन के इनिशियल्स इसमें हैं तो ये पाइल आपके लिए है, और अगर आपके पर्सन के इनिशियल्स AICFMUXZLRJYS है तो ये पाइल आपके लिए है। तो आप अपनी पाइल चुन लीजिए। आई होप गाइस आपने पाइल चुन ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग फर्स्ट पाइल की, जिन्होंने भी पिंक पाइल को चुना है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके पर्सन की, और क्या आपको वेट करना चाहिए उनका या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, वैसे गाइस ये रीडिंग मैंने कल बनाई थी, लेकिन वो वीडियो अपलोड करने के बाद में ना मैंने जो बनाई थी वो डिलीट कर दी और वो अपलोड नहीं हो पाई। इस कारण से मैं दोबारा से ये रीडिंग बना रही हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है फर्स्ट पाइल की। आपके पर्सन की पहले एनर्जी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। दोनों ही काम करेंगे हम साथ में। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, उसके बाद में आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है अभी उनका थर्ड चक्रा जो है उनका एक्टिवेट हो रहा है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है उनका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रही है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एंजल से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि एंजल्स उनसे कांटेक्ट बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको सही गाइडेंस दिया जाए, उनको रास्ता दिखाया जाए कि उनको जीवन में क्या करना है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, यानी कि किसी विशेष मकसद से आप इस पृथ्वी पर आए हैं। अगर आप अपने मकसद से जो है भटक जाएंगे तो फिर वो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जो है एंजल्स आपके पर्सन को टाइम टाइम पर गाइड कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, पिछले जन्मों का सब कुछ हमारा जो है वो हम भूल जाते हैं। नहीं तो हम आते ही अपने कर्म में लग जाए और फटाफट कर्म करके और अपने सभी जन्मों के कर्म पूरे करके और चले जाएं। ठीक है, और फिर वैसे भी हम कर्म बंधन में पड़े ही ना, अगर हमें सब कुछ याद हो कि हम किस पर्पज के लिए पृथ्वी पर आए हैं। तो ये तो विशेष पर्पज के लिए जब इंसान को आना पड़ता है पृथ्वी पर, जैसे कई बार कई जन्म हम ले लेते हैं और हमारे कर्माज का जो बंडल है वो बढ़ता चला जाता है, पूरा एक जो है बॉक्स भरने जितना हो जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा हमारे कर्माज हो जाते हैं, बैड कर्माज। तो उनको पूरा करने के लिए हम स्पेशल जो है हम गॉड से ये वादा करके आते हैं कि इस जन्म में तो हम पक्का हम अपने कर्म पूरे करके आएंगे। लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी पर आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। अगर हम सही गाइडेंस में नहीं रहेंगे, अगर हमें सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो हम कभी भी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए सही गाइडेंस का मिलना बहुत ही जरूरी है। और मैंने बताया था कि हर एक व्यक्ति के साथ एक एंजल होता है, 12 राशि होती है, 12 राशियों में हर एक राशि के साथ एक एंजल गॉड भेजता है कि वो आपको सही गाइडेंस दे सके। अगर एंजल से आप कनेक्ट होते हैं तो आपको सही गाइडेंस मिल जाता है। अगर आप एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश ही नहीं करते हैं या उनके द्वारा दी गई गाइडेंस को आप देखते ही नहीं है तो फिर उनका क्या जाता है, आपका ही जो है लाइफ खराब होती है। फिर नेक्स्ट जन्म में आएंगे, फिर नेक्स्ट जन्म में आएंगे। तो इस तरह से एंजल्स तो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन अगर इंसान आंख बंद कर ले तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंसान चाहकर भी उनको अनदेखा करता है। उन जो साइंस वो दिखाते हैं, फेदर दिखाते हैं, सिंक्रोनिसिटी होती है या सपन के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं, अगर इंसान आंख बंद कर ले उसकी तरफ से तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि मतलब
जो एंजल्स दिखाते हैं ना उनको देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर देते हैं। बाद में इंसान की ड्यूटी है कि वो उसको कितने तक का जो है उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगी है, एंजल्स उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और उनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मुझे हीलिंग की भी जरूरत है। और यहाँ पर हर एक इंसान के अंदर हीलिंग की पावर होती है, हर एक इंसान अपने आप में परफेक्ट है, वो अपने आप को हील कर सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर देखिए हमारी एनर्जी इम्बैलेंस होने से ही हमें प्रॉब्लम होती है, तो उसी की हील करने की जरूरत होती है। मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम, फेमिनिन एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम। यहाँ पर फिर गॉड ने तो दोनों ही दे रखी है हमारे पास पावर, ठीक है, हमारे अंदर दोनों ही पावर होती है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन। अगर कोई इंसान ये समझे कि मैं अपने आप में परफेक्ट हूं तो वो इजीली अकेला भी जीवन यापन कर सकता है, उसको किसी साथी की जरूरत नहीं है। अगर वो खुश रह करके अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है तो वो अकेला भी जी सकता है, लेकिन हमें घर परिवार बनाना पड़ता है, ठीक है, हमें एक साथी की जरूरत होती है जो हमारे सुख दुख में हमारे पास बैठे। तो इसीलिए जो है ये बंधन बंधे हैं, रिश्ते नाते बने हैं। नहीं तो हर एक इंसान के अंदर जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, वो अपने आप में परफेक्ट होता है, उसके पास में जो है लॉजिक भी होता है, इमोशंस भी होती है, हर तरह की एनर्जी उनके पास में होती है जो जरूरत होती है कि इंसान को जीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो हील कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत ज्यादा दुश्मन हैं, हद से ज्यादा दुश्मन है, दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में तो कोई ना कोई दुश्मन जो है हमारा रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को इस बात का बहुत ज्यादा दुख भी है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि मैं अपने आप को हील करके और फिर जो है अपनी लाइफ में रोमांस लेकर आऊं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि देखिए रोमांस की चाबी आप इस पिंजरे में देख सकते हैं, तो उनके दिल की जो चाबी है वो इस पिंजरे में बंद है और वो पिंजरा उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास में है, और वो चाहते हैं कि मैं इस पिंजरे को खोलूं और इस पिंजरे से वो चाबी निकाल करके और मैं अपनी लाइफ में रोमांस लेकर आऊं। तो यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कहते हैं ना तोते में जान है, किसी की साधु वगैरह की जान तोते में है तो तोते को मार दो वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब यहाँ पर ये है कि आपके अंदर उनकी जान बसती है, आपका दिल जो पिंजरा है उसके अंदर उनकी जान बसती है, उसी में उनकी दिल की धड़कनें हैं वो बसती हैं। तो वो आपसे ही अपना दिल का जो है हाल बताना चाहते हैं, आपसे ही अपना जो है जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर इस फाइल में दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का अटैचमेंट आपसे बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं गाइस ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपसे वो अपना सोल का कांटेक्ट भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सोल का कनेक्शन है, जिसी वजह से जो है हम लोग मिले हैं, हमारा कांटेक्ट है कई जन्मों का। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पाइल जिसकी है उसने 5-6 जन्म ले लिए हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और कई जन्मों से आप लोग साथ चले आ रहे हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अभी प्लानिंग बना रहे हैं। जैसे ही एंजल उनको गाइड कर रहे हैं तो वो प्लानिंग बना रहे हैं कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस लेकर आनी है, और डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि एकदम परफेक्ट टाइम कब आ जाए मेरी जिंदगी में और कब मैं जो है अपनी खुशियों की चाबी उस ताले में लगाऊं जिससे मेरी सारी खुशियां मुझे मिल जाएं, ठीक है। यानी कि वो जो चाहते हैं ना जिंदगी में वो सब कुछ कर पाएं, ऐसे टाइम का वेट कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन उनकी सारी खुशियां उनके कदमों में होंगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है सन का कार्ड यहाँ पर दिखाते हैं कि नई बिगनिंग को, एक नई बिगनिंग वो करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी तरफ कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज भी आ जाए, हो सकता है कि वो ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान दे रहे हूँ। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो इनर वर्क कर रहे हूँ। आप लोग अगर हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हूँ, आपको बटरफ्लाई दिखती हूँ, आपको जो है मधुमक्खियाँ दिखती हूँ। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो म्यूजिक भी बहुत ज्यादा सुनते हैं, उनको म्यूजिक सुनने का बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि उनको बच्चों का भी बहुत ज्यादा शौक है, बच्चे उनको बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा यहाँ पर, तो वो अपनी जिंदगी में हर खुशी देखना चाहते हैं। ये उगता हुआ सूर्य जिसकी जो है रोशनी एक मतलब खुशियां लेकर आती है घर में, जब सुबह सूर्य का जब आगमन होता है हमारे घरों में
तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा खुशी आ गई हो हमारे घर में, एकदम चहक उठता है सब कुछ। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी आपके साथ ये सारी खुशियां देखते हैं। हो सकता है कि किसी कारणवश या कोई मजबूरी की वजह या फिर कोई कर्मास की वजह से वो आपसे दूर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस फाइल में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का दिल तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है। चाहे वो किसी मजबूरी वश आपसे दूर हुए हों, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि वो सोचते तो आप ही के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मुझे एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव लग रही है आपके पर्सन की। चलिए देख लेते हैं उनका एक्शन क्या होगा। देखिए, वेरी नाइस। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई न कोई पैगाम आपकी तरफ आ सकता है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें पीस और हार्मनी हो। देखिए, यहाँ पर व्हाइट कलर के कपड़े इनके देख सकते हैं, ये पीस को दिखाते हैं और वो अबंडेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब मस्ती से जीवन जीना चाहते हैं। उनके पास फाइनेंस भी हो, हर चीज हो उनके पास में। और ये फ्लावर जैसे लेकर चल रही हैं, तो जैसे वो आपको ये फ्लावर देना चाहते हैं, मतलब सारी खुशियां वो आपको देना चाहते हैं। पीस और हार्मनी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, हर तरह से खुशी लाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए वो अपनी मस्ती में चल रहे हैं। यहाँ पर एक जो डॉगी है वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि आगे मत जाइए, गिर जाएंगे, लेकिन वो अपनी मस्ती में झूमते हुए निकल रहे हैं। तो ऐसे ही आपके पर्सन जो है अपनी नई बिगनिंग करना चाहते हैं जिसमें खुशियां ही खुशियां हों। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ये है कि वो अभी पेन में है। वो सोच रहे कि हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, पता नहीं हम एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी हालत इस तरह से मुझे नजर आ रही है जैसे पिता में भीष्म जो हैं बाणों पर सोए हुए थे, इसी तरह से उनकी हालत मुझे दिखाई दे रही है कि वो इतने पेन में हैं। उनको जिंदगी तो मिल रही है, उनको ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है मेरे लिए एक श्राप बन गई है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं ही पेन में क्यों हूँ और सब लोग तो मुझे खुश नजर आते हैं, पता नहीं मेरी जिंदगी में ही ऐसे दुख क्यों है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई मेजर हेल्थ इशू भी हो सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई बैक पेन वगैरह की समस्या भी हो सकती है, इसी वजह से भी कुछ ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट देखते हैं, यानी कि सारी खुशियां उनको आप में ही दिखाई देती हैं, आपसे ही उनको सारी खुशियां मिलती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये प्यार का ऑफर आपको देना चाहते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस टेंशन नहीं लेना है, आपके पार्टनर आपकी तरफ जरूर आएंगे, प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। चलिए अभी हम और देख लेते हैं एंजल्स का मैसेज आपके लिए। देखिए दो दो निकल आए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी कि आप और आपके पार्टनर सेफ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेज, फिर उसके बाद में हम फर्स्ट फाइल को क्लोज करेंगे। ठीक है, देखिए जुलाई हो सकता है आपके लिए, जुलाई लकी हो, दिसंबर लकी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, आई लव हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखते हैं, और आपसे जो है बहुत ज़्यादा उनको अटैचमेंट भी फील होता है और आपको बहुत ही बोल्ड देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए गाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करके। आई हेट दैट ही इज सो क्लोज टू यू, उनको घृणा होती है जब आपके आसपास कोई होता है। तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। यहाँ पर सितंबर हो सकता है कि आप लोगों के लिए सितंबर लकी हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं,
ऐसा वो कह रहे हैं। आई वॉन्ट टू अनब्लॉक यू बट आई डोंट नो। हो सकता है कि आपने या आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा हो और वो अनब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से करें। स्पिरिचुअल हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हैं। आई एम सॉरी, वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। देखिए गाइस, वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। इससे अच्छी बात और क्या होगी, माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है। पास्ट लव, आप लोगों का जो है ये पास्ट कनेक्शन है, कई जन्मों से आप साथ चले आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे बताया भी था कि सोल का कांटेक्ट है। जून मंथ आपके लिए लकी हो सकता है। आपको वो बहुत ही मूडी किस्म का इंसान देखते हैं, बहुत ही हटी किस्म का इंसान देखते हैं कि आप अपने मन की करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, और ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस, मैं बताना चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए उनके लिए। ठीक है, आपके पर्सन आपके पास जरूर आएंगे। तो ये थी फर्स्ट फाइल की रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, AICFMUXZLRJYS, उसके हम रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। वैसे मैंने ये रीडिंग कल बनाई थी और आप दोनों फाइल देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके नाम जो है, हो सकता है कि आपने राशि के अकॉर्डिंग नहीं निकाल रखे हो और आप ये राशि के अकॉर्डिंग हो, तो जैसे आप दोनों ही फाइल देख लीजिए। ठीक है, तो आपको दोनों में ही आपका आंसर मिल जाएगा। इंट्यूटिवली देखना चाहते तो इंट्यूटिवली देख लीजिए, आपकी मर्जी है, जैसा भी आप देखना चाहें। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकले, देखिए। राशि कोई भी हो सकती है। ठीक है, सारी 12 राशि है यहाँ पर। तो गाइज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि आपके पर्सन की एनर्जी हम पहले देखेंगे ना, फिर पता लगाएंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज कि आपके पर्सन जो हैं वो मूव ऑन होकर चले गए थे। पहले उनको इन चीजों का एहसास नहीं था कि हमारा सोल का कॉन्टेक्ट है, हमारा जो है बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा वो नहीं सोचते थे। क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि अभी जब आपसे दूर चले गए तो मेरे पार्टनर के लाइफ में आने से मेरी जिंदगी जैसे बदल गई हो। अभी वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे, लेकिन पहले उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। चाहे कुछ भी समझ लीजिए कि उनके दिमाग पर पर्दा पड़ गया था या फैमिली जो है इन्वॉल्व थी, इसकी वजह से उन्होंने सोचा ही नहीं कभी आपके बारे में। ठीक है, कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पार्टनर की मेरी लाइफ में आने से बहुत ज्यादा खुशी आई है, अबंडेंस आई है। हो सकता है कि आपके पर्सन को जॉब मिली हो आपके आने के बाद में, या हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उनका प्रमोशन हुआ हो। ठीक है, किसी भी तरह से लगा लीजिए कि आप जब से उनकी लाइफ में आई हैं तो बहुत सारी खुशियां उनकी लाइफ में आई हैं, उनको ऐसा एहसास हो रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पर देखूं कि उसी की वजह से वो देखते हैं कि हमारा अटैचमेंट है, हमारा अटैचमेंट कई जन्मों से है। हो सकता है कि आपने 4-5 जन्म लिए हों पहले, यहाँ पर मुझे ऐसा वाइब्स आ रही हैं, और आप लोगों का कनेक्शन ये बहुत ही पुराना कनेक्शन है। तो उनको लगता है कि हमारा सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा अटैचमेंट बहुत गहरा है, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और हम एक दूसरे के प्रति जो है बहुत ज्यादा दिल में प्यार रखते हैं, चाहे दिखाते ना हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको प्यार जताते नहीं हो। ठीक है, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके प्रति एडिक्शन फील करते हैं, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जब उनकी लाइफ में होते हैं तो उनको ढेरों खुशियां मिलती हैं, और अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होते हैं तो उनको एहसास होता है कुछ खालीपन का। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जब आपसे मूव ऑन होकर गए थे तब उनको आपके बारे में सारी बातें याद आ रही हैं। आपके पर्सन की इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके थर्ड आई चक्रा उनको जो है कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता होगा, चाहे तो फेदर के माध्यम से उनको कुछ एहसास होता होगा, या फिर उनको कोई सिंक्रोनिसिटी दिखती होगी, या फिर जो है उनको थर्ड आई से कुछ उनको विजन होते होंगे, कोई सपने के माध्यम से उनको दिखते होंगे। लेकिन एंजल्स उनसे कनेक्ट है, तो एंजल्स किसी भी तरह से उनसे कांटेक्ट बना सकते हैं।
यहाँ पर ज़्यादातर तो हो सकता है उनको विजन आते हों। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर जब से मेरी लाइफ में आए हैं तब से मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं, जैसे ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी कि जैसे खुशियों की झड़ी लग गई हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में बहुत ही बाहर आ गई हो उनकी लाइफ में। उनको ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मुझे मिले हैं, बहुत फास्ट मेरी ग्रोथ हुई है, ऐसा उनको एहसास हो रहा है। और वो जब भी आपसे जो है कनेक्ट होते हैं तो उनको अपनापन सा फील होता है, जैसे इससे पहले तो कभी मैं अधूरा था और अभी जो है मुझे कंप्लीट फील होता है, ऐसा वो सोचते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिल ही दिल प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको कभी कहते नहीं कि आई लव यू। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको वो बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी देखते हैं, कि कभी आपने उनकी बहुत जो है केयर की होगी, एक बच्चे की तरह केयर की होगी, मदरली नेचर है आपका। और आपके पर्सन जो है आपको बहुत ही अच्छा पर्सन भी समझते हैं, कि आपके जैसा पर्सन उनको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप उनको गाइडेंस भी देते हो सकता है कि आप उनकी बातों को बिना कहे ही समझ जाते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन को आप में ये सारी खूबियां नजर आती हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप मेरे व्यूअर्स के लाइफ में भी आपके पार्टनर आने से बहुत सारी खुशियां आई हो सकता है कि आपकी जॉब लगी हो सकता है कि आपने स्टडी आगे की हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ भी पूरी तरह से बदल गई। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो भी आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और आपके पर्सन की भी बदल गई। और इसी वजह से जो है आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि ये कोई ना कोई तो ऐसा कनेक्शन है जो मुझे अपना सा फील होता है। ये पर्सन कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन है जिसका कई जन्मों से मेरे साथ संबंध है, जिससे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने आप से मिल रहा हूं, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं, जैसे मुझे बहुत खुशी मिलती है। किसी और से इतनी खुशी नहीं मिलती जितना कि मैं अपने पार्टनर से बात करता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। यहाँ पर आपके बारे में वो कंटिन्यूस थिंकिंग करते रहते हैं, बार बार यही सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या बात है इस पर्सन में ऐसी जो किसी और में नहीं है, जो किसी और के साथ मुझे खुशी नहीं मिलती है जो मेरे पार्टनर के साथ मुझे मिलती है। तो गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और जब आपसे दूर हो रहे हैं तभी वो ज्यादा आपके बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं उनका एक्शन क्या होगा और क्या आपको वेट करना चाहिए। सेकंड पाइल जिन्होंने भी चुनी है उनका एक्शन क्या होगा। सेकंड पाइल जिन्होंने भी चुनी है उनका एक्शन क्या होगा। देखिए वो आपके साथ आगे जिंदगी जीना चाहते हैं। अभी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उनसे बाहर निकल करके वो आगे अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। आपकी ये पेनफुल साइकिल थी जो पास्ट में आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, आपको बहुत ज्यादा दुखी किया गया, घर से निकाला गया। ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी पेन आपने अपनी लाइफ में झेला है, तो वो साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई है और वो आपसे ही अपना संसार भी देखते हैं। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए काफी ऑब्सेसिंग हो रहे हैं, काफी पैशनेट फील करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो गॉड से भी प्रे कर रहे हैं कि कभी हमारी लाइफ में खुशियां आएंगी, भगवान कोई दिन तो ऐसा ला दो जिससे हमारी लाइफ में खुशियां आ जाए। ठीक है, ऐसा वो प्रे कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप उनसे अभी बातें छुपाने लगे हैं, आप ज्यादा बातें बताते नहीं है, ऐसा भी वो सोच रहे हैं कि आप उनके साथ पहले हर बात को शेयर करते थे लेकिन अभी आप इतनी बातें शेयर नहीं करते हैं, जैसे पहले करते थे वैसा नहीं करते हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा हर्ट भी होता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफी इंटेलिजेंट पर्सन है मेरे व्यूअर्स, और मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप कोई यूट्यूबर भी हो सकती हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं और ये कार्ड बता रहा है कि वो आपके साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको मोह नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेज देखिए, उससे पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी आगे देखिए, फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंजेस आएंगे और जो भी आंसर आप चाहते हैं ना वो आपको मिल जाएगा। यानी कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन घूम रहा होगा काफ़ी टाइम से, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।
चलिए मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। देखिए मई आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है, जून आपके लिए लकी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। यहाँ पर मुझे नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो सपोर्ट, आपके पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगस्त आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आपकी फर्स्ट डेट हुई हो किसी भी महीने में, आप जब एक बार मिले हों। यू आर द वन आई ड्रीम ऑफ, वो आपके सपने लेते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको वो बहुत चाहते हैं, आपके सपने लेते हैं और आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। रिकंसिलेशन करना चाहते हैं गाइस, देखिए वो आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। आप कभी ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कार्ड निकला है, ठीक है। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, ये सॉन्ग आपको या आपके पर्सन को पसंद होगा, ठीक है। आई मिस यू, वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है। वो आपसे कुछ मिलकर के बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और यहाँ पर आप केयरिंग कनेक्शन देख सकते हैं। और इसी वजह से कह रहे हैं कि मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, ये सॉन्ग आपको या आपके पार्टनर को बहुत पसंद होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, तो आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।